आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसिड बेस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है इंडिकेटर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इंडिकेटर्स। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब मेरे पूरे वीडियो को आप देखो, और उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए और कोशिश करूंगा इजी से इजी बनाऊं। यहाँ ये जो पीपीटी जो है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, और ये समझिए कि एज ए नोट्स जैसा है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इंडिकेटर क्या है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड्स बेस के बारे में, एसिड और बेस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज को जाना, और एसिड और बेस के कुछ नाम जाने जो हमारे रियल लाइफ में यूज होते हैं। तो अब कहानी ये आती है कि हर एसिड को आप अपने से टेस्ट नहीं कर सकते हो कि हर एसिड जो खट्टा लग रहा है, तो मान लीजिए कि बहुत सारा मेरे पास एक एसिड है H2SO4, उसको तो हम टेस्ट करके नहीं चेक करेंगे। उसी तरह बहुत सारा बेस है जो कोरिजिव नेचर का होता है, उसको तो हम चेक नहीं करेंगे। चेक करेंगे तो हो सकता है कि मेरे साथ दुर्घटना घट जाए। तो इसके लिए आता है हमारे पास इंडिकेटर। क्या आता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम किसी भी कंपाउंड के बारे में पता लगा सकते हैं उसके कलर के द्वारा कि वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। यहाँ पे लिखा है कलर चेंज। एसिड और बेस के को हम पता लगा सकते हैं इजीली इंडिकेटर के द्वारा कि वो एसिड्स है या बेस है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सम टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, सबसे पहला हम इंडिकेटर को पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, नाम इससे ही लग रहा है नेचर से ये लिया गया वर्ड है। जैसे इंडिकेटर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो हमें नेचुरल सोर्स से प्राप्त इंडिकेटर है उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। लिटमस, लिटमस जो है ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये प्लांट से हम लोग लेते हैं। उसी तरह टर्मरिक है, रेड कैबेज है, चाइनीज रोज है। आर द सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर आर वाइडली शोइंग द एसिडिक एंड बेसिक नेचर्स। और दूसरा है हमारा लिटमस। लिटमस ऑप्टेन फ्रॉम लाइचिन्स। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। लिटमस पेपर कम इनटू टू कलर्स, ब्लू एंड रेड। यहाँ पे ये आता है लाइचिन्स जो है ये एक्चुअली प्लांट से आता है। क्या आता है? लेकिन सोल्यूशन ऑफ लिटमस पर्पल इन कलर होता है। किस कलर का होता है? पर्पल इन कलर। लिटमस पेपर जो है हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ब्लू और रेड। देखिए, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। एसिड में ब्लू लिटमस पेपर लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। और बेस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। बेस में जो रेड लिटमस पेपर को हम किस में चेंज करते हैं? ब्लू में। और यहाँ थोड़ा सा टर्मरिक के बारे में जानते हैं। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। सबको पता है कि टर्मरिक पीला कलर का होता है। टर्मरिक सोल्यूशन पेपर टर्न्स रेडिश ब्राउन विथ बेस। जैसे हम हल्दी को बेस पे डालेंगे, बेस का मतलब चूना ले लें, सर्फ ले लें, उसको जो है आप किस पे डालिए? बेस जो है, जैसे मान लीजिए चूना ले लिए हम और आप सर्फ ले लिए, उसको हल्दी के ऊपर डालिए। जैसे हल्दी के ऊपर डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। और एसिड में जो है टर्मरिक कोई चेंज नहीं करता है। उसी तरह रेड कैबेज है। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विद द एसिड एंड टर्न ग्रीनिश इन द बेस। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आता ही है। जैसे एसिड में किस कलर का हो जाएगा? रेड कैबेज ग्रीनिश का, और बेस में हमारा किस कलर का हो जाएगा? रेडिश का। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बेस में हमारा ग्रीन हो जाएगा और एसिड में रेडिश हो जाएगा। रेड कैबेज याद रखिएगा, बेस में ग्रीनिश हो जाएगा और एसिड में रेड हो जाएगा। अब देखिए कुछ ये पिक्चर आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ये है रेड कैबेज, यहाँ है ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। देखिए इसके अंदर एसिड रखा हुआ है। जैसे हम लिटमस पेपर को डाले हैं ब्लू को, किस कलर का हो गया है? उसी प्रकार बेस है। बेस में हम रेड लिटमस पेपर डाले हैं तो किस कलर का चेंज हो गया है? ब्लू कलर का। ये है हमारा टर्मरिक, ये है हमारा अड़हुल फूल, गांव देहात में कहते हैं। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। और आगे है सबसे इंपॉर्टेंट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होता है कि जो ऐसे आदमी जो मतलब
क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं, जो बेचारे आंख से जो है, समझ रहे हैं ना, आंख से जो है अंधा है, वैसे लोगों के लिए ऑलिफैक्टर इंडिकेटर का यूज होता है, जो स्मेल से पता करता है। सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्सचर विथ एसिड और बेस नॉन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एग्जांपल प्याज हो गया, ऑनियंस, वनीला। अब देखिए ऑनियंस में क्या होता है, पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लॉस इट स्मेल व्हेन एडेड विथ बेस। देखिए जूस ऑफ ऑनियन को हम जैसे बेस में मिलाते हैं, वैसे उसका स्मेल गायब हो जाता है, वेनिश हो जाता है। एंड एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज इट स्मेल विथ एसिड। वनीला का थोड़ा सा जान जाए, वनीला भी ऑल्फैक्टरीज है। स्मेल ऑफ वनीला वेनिश विथ बेस बट स्मेल डू नॉट वेनिश, का मतलब गायब हो जाना ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे एसिड्स में उसका स्मेल गायब नहीं होता है। ऑलिफैक्टर इंडिकेटर आर यूज इन इंश्योर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन लेबोरेटरी। आप समझ में आ रहा है, जो विजुअली इम्पेयर है उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑलिफैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, जो हम लोग खुद बनाते हैं। इसमें दो मेन जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। द इंडिकेटर इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी इज नॉन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एग्जांपल फिनोफिलेथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोफिलेथिलीन इज कलरलेस लिक्विड। ये कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी कलर का होता है। लेकिन इसको जब हम बेस में जब डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। यहाँ लिखा भी हुआ है और पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। अल्कली मतलब बेस होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होता है, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन जैसे बेस में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। उसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज है, ये ओरिजिनली ऑरेंज होता है। देखिए मिथाइल ऑरेंज ये जो है एक्चुअली क्या है, ऑरेंज ही होता है, ऑरेंज इन कलर। जैसे हम रेड, इट टर्न्स इनटू रेड विथ एसिड्स एंड टर्न इनटू येलो इन द बेस। देखिए एक्चुअली पीएच ये एसिडिक है। जैसे हमने मिथाइल ऑरेंज को किस में डाला, एसिड में डाला, तो किस कलर का चेंज हो गया है, रेड। अब बेस में जब हम डालेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को आप नोट्स में जो है आप उसको इंडिकेट कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब अगला है कुछ इंडिकेटर है, ओरिजिनल कलर है, इंडिकेटर है, ओरिजिनल कलर है, एसिड है एंड बेस है। जो हम लोग इसमें नेचुरल भी है और हमारा सिंथेटिक भी है। जैसे रेड लिटमस पेपर, ओरिजिनल कलर क्या होगा, उसका रेड ही होगा, एसिड में नो चेंज, बेस में ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर ओरिजिनल ब्लू होगा, एसिड में रेड होगा और बेस में नो चेंज। टर्मरिक क्या होगा, येलो होगा, एसिड में नो चेंज होगा, लेकिन बेस में रेडिश ब्राउन हो जाएगा। जैसे रेड कैबेज ओरिजिनल पर्पल होता है, एसिड में रेडिश हो जाता है, बेस में ग्रीन हो जाता है। फिनोफिलेथिन ये कलरलेस होता है, ये भी एसिड में भी कलर लेस हो जाएगा, बेस में पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो हो जाएगा। ओनियन इसका कलर आप लोग, इसका कलर नहीं होता है, इसमें एसिड में नो चेंज, लेकिन बेस में स्मेल वैन इस गायब हो जाएगा। वनीला का भी सेम चीज है। तो इस डायग्राम को आप कोशिश कीजिए कि एक दो बार लिख के पढ़ के याद कर लें। अब हमको पढ़ना है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी।